नमस्कार दोस्तों, मैं हूं DN यादव। परमार्थ कैरियर कोचिंग की तरफ से हमारे तरफ से भी आप सभी को नमस्कार। पहले पार्ट में हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात किए थे, शिक्षा शास्त्र से संबंधित बातें हुई थी। ये हमारी दूसरी वीडियो है। शिक्षा मनोविज्ञान हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। उसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल, डेकार्ट। धीरे धीरे 16वीं शताब्दी तक मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, तो 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 16वीं में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मतलब 16वीं शताब्दी के अंत में वह परिभाषा जो आत्मा के विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनके विचारों को अमान्य घोषित कर दिया गया, नगण्य घोषित हो गई। 17वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान न मानकर बल्कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान मनोवैज्ञानिकों ने माना है। अब इसके समर्थक पंपोनाजी, थासडरीज, लॉक हैं, बर्कली हैं। यह भी 17वीं शताब्दी तक परिभाषा मान्य रही। इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 18वीं शताब्दी के अंत में यह भी मत जो है अमान्य घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आती है, तो 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने इसे चेतना का विज्ञान माना। विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, टिचनर, वाइल्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसे चेतना का विज्ञान माना। चेतना का विज्ञान मानने के मत से एक नाम आता है विलियम मैकडूगल का। विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की थी। विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक है, उनकी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसको लिखा है विलियम मैकडूगल ने। इसी पुस्तक में विलियम मैकडूगल की ये रचना है, पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, और इसी में चेतना शब्द की निंदा मैकडूगल ने किया है। इसको परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी रचना है, तो सीधे विलियम मैकडूगल की रचना है। इसी पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा मैकडूगल ने किया है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम 20वीं शताब्दी में चलते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और आज यह परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक की बात हम करें तो वाटसन का नाम आता है, और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि का भी नाम आता है। वाटसन की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ है
इसको आप देख लें, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। वाटसन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कई बार इसको पूछा गया है, तो इसको ज़रूर देखिए। वाटसन का कथन है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। एक बार और देखिए, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये वाटसन का कथन है। और एक और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप देख लीजिए, यह भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान माना है। उससे पहले हम वुडवर्थ की बात कर रहे थे। वुडवर्थ साहब को ज़रूर सुनिए आप। इनकी परिभाषा है, मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर वह अपने चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। सीधे सीधे एक बार देखिए, मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर वह अपने चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। और एक परिभाषा ये मैकडूगल का है जो मैं पहले बताया हूँ। मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो मैकडूगल साहब की परिभाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं के साथ जो है यह परिभाषा एक स्किनर साहब की है। स्किनर साहब की भी परिभाषा ज़रूर आप देखें। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन की एक परिभाषा यहाँ बनती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार एक परिभाषा है, इसको भी आप यहीं देख लें। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है। इसके साथ है एक परिभाषा है मेल के अनुसार। मेल के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का स्वरूप व्यवहार व वैज्ञानिक खोज है। आधुनिक मनोविज्ञान का स्वरूप व्यवहार व वैज्ञानिक खोज है। ये भी महत्वपूर्ण है।
एक और इससे भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, स्किनर की एक परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। और इसको हम आगे बढ़ते हुए इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं या क्षेत्र भी कह सकते हैं। पहला है समान मनोविज्ञान, दूसरा है असमान मनोविज्ञान, तीसरा है तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवा है समाज मनोविज्ञान, छठवां है औद्योगिक मनोविज्ञान, सातवां है बाल विकास, आठवां किशोर मनोविज्ञान, नौवां है प्रौढ़ मनोविज्ञान, 10वां है विकासात्मक मनोविज्ञान, 11 नंबर पे है निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान। निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। यह तो क्षेत्र था। अब आगे अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।